हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई मैं आपका 4 मार्क्स जो है 4 से 5 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके में सिंपल, बहुत ही सटीक लॉस्ट एंड फाउंड का फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई सा भी लॉस्ट एंड फाउंड की क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। किसमें भाई? राइट नोटिस करके दिया जाता है। तो वो नोटिस की क्वेश्चंस आपका बनने वाला है। अगर आप क्लास 9 से हो, 10 से हो, 11 से हो, 12 से हो, सभी के लिए एकदम कंप्लीटली बहुत शॉर्ट टर्म में, अगर आपको इंग्लिश से डर लगती है ना तो भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि एकदम आसान तरीके में इसको बनाया गया है ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाओ और आप जो है पूरे मार्क्स यहां से स्कोर कर पाओ। देखो, फॉर्मेट देखना है तो आपको फॉर्मेट में चीजों को समझ जाना, फिर मैं विथ एग्जांपल भी बताऊंगा इसका कि कैसे आपको करना है। देखो, फॉर्मेट है, यहां पर आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है। मतलब आप जिस भी स्कूल के लिए वहां पेपर में, क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है ना, कि इस स्कूल के लिए लिखना करता है, बोला जाता है कि यू आर फ्रॉम दिस स्कूल, लिखा रहता है। तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, बट याद रखना आपको उसको कैपिटल में लिखना है। मतलब जो भी लिखोगे पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको सबसे पहला काम वही करना है, क्योंकि मार्किंग अगर ये चीजें करते हो तो यहां से आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। याद रखना, ऊपर की ये चीजों को देख करके इतना से ही आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। ठीक है? फिर नीचे को लिखने का 2 मार्क्स होता है, लास्ट को लिखने का 1 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको मार्किंग सिस्टम को समझते हुए करना है अच्छे से, कि आपको यहाँ पर जो भी लिखोगे उसको, मतलब स्कूल का नाम जो भी आपका, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे, कोई सा भी स्कूल का नाम हो सकता है। ठीक है? स्वामी विवेकानंद स्कूल बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, जो भी हो ऐसा, इस तरीका से। ठीक है? सेजेस बिलासपुर, दुर्ग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको लिख लेना है। फिर नोटिस करके ऐसा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर यहाँ पर डेट लिखना है, इस साइड में जहां पर बताया गया वहीं पर ही लिखेंगे। फिर बीचों बीच, एक इस लाइन को तो छोड़ोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में बीचों बीच आपको हेडिंग लिखना है। और हेडिंग को आप स्मॉल में, कैपिटल में जैसे लिखना है आप उसको लिख सकते हो, उसका मैटर नहीं करता। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप स्मॉल में लिखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? इतना काम आप अगर कर लेते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाता है। फिर देखो, इसके बॉडी बनाना है भाई। बॉडी में देखो सटीक चीजें, आपको बहुत ज्यादा भयानक सा एकदम से नहीं लिखना है, सटीक चीजें लिखना है। क्या भाई? बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें सिंपल सा, जैसे कि व्हाट वाज लॉस्ट एंड फाउंड, आपका या तो कुछ लॉस्ट हुआ है बोला जाएगा, या आपको कुछ फाउंड हुआ है, मतलब आपको कुछ मिला है बोला जाएगा। तो देखो, उसका नेम क्या है वो आपको पता हो, बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि वो वॉच है, बैग है, पेन है, रिंग है, या की है ना, इस तरीके से कुछ भी। तो उसकी कलर आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में, और कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको पास है, जैसे कि वो ब्लैक कलर का है, ओल्ड है, न्यू है ना, इस कंपनी का है करके आप उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताना है आपको। मैं नीचे एग्जाम्पल दूंगा आपको ताकि आप प्रिपेयर हो पाओ। फिर ये तो उसके बारे में डिफली बताना होता है। फिर आपको उसमें क्या लिखना होता है? वेयर इट वाज लॉस्ट एंड फाउंड, आप उसको, आपको वो कहाँ घूमा है या आपको कहाँ मिला है वो बताना रहता है। वेन मतलब कब मिला है वो उसी में लिख दो, ताकि आपका लाइंस जो है बढ़ जाए। देखो, पहले उसके क्या मिला है या क्या आपका लॉस्ट हुआ है, क्या फाउंड हुआ है, उसके बारे में बताना है। फिर कहाँ लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है उसको बताना है। फिर कब हुआ है उसको बताना है। फिर आपको फाइनली क्या कर देना है? हाउ इट कैन रिटर्न, मतलब उसको कैसे आप रिटर्न करोगे, या वो कैसे, वो आपसे मान के चलो आपको मिला है तो वो आप कैसे उनसे ले सकते हो, आप कैसे उनको दोगे, ये उनके बारे में लास्ट में बताना पड़ेगा। कि हाँ भाई इस रूम में आके ले लेना, हाँ भाई यहाँ ले लेना, हाँ भाई घर में ले लेना, हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफिस में मैं जमा कर दिया हूँ वहां से ले लेना। इस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। तो ये चीजें बस आपको याद रखना है। ठीक है? अब आसान लगने लग गया होगा आपको बस। और लास्ट में आपको ये वाला काम करने का मिलेगा 1 मार्क्स। आपका भाई क्वेश्चन में ही ये चीजें मेंशन होती है। ठीक है? कि आप हेड बॉय हो, ठीक है, क्या हो, आपका पूरा वो दे दिया जाएगा कि आपका डिजिग्नेशन क्या है करके। यहाँ पर आप अपना साइन करेंगे, फिर नीचे में आप क्या हो, हेड बॉय हो, क्या हो, कैसे भी, ये आपको लिख देना है। ठीक है? तो ये रहा लॉस्ट एंड फाउंड का। नॉर्मल नोटिस की भी फॉर्मेट इस चैनल पर डल गई है हमारे, तो आप जा करके वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि एक तो लॉस्ट एंड फाउंड आता है, उसके और में क्या आता है भाई, आपको नॉर्मल नोटिस आता है कि कोई सा भी नोटिस कोई सा भी कंपटीशन से रिलेटेड है, तो उसकी भी फॉर्मेट आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरीके से वो भी बहुत आसान टर्म में आप सीख जाओगे। तो ये बस इतना बेसिक जो फॉर्मेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के हिसाब से ही आप प्रिपेयर करेंगे। और देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस कैसे। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया
सॉरी, ठीक है, क्या यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, यू हैव फाउंड अ पर्स इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में आपको पर्स मिला है, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर अब नेक्स्ट एक ही पेज में आपको सिंपल सा एक पेज में इसको बनाना होता है, याद रखना, जैसे आप देख पा रहे हैं एक पेज में, न्यू पेज में बनाएंगे इसको। तो सिंपल से देखो, जैसे कि मैं बोला था वहाँ पर कि कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम लिखना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ बाय एग्जाम्पल मॉडर्न हाई स्कूल, इस तरीके से आपको जो भी स्कूल का नाम है, फिर नोटिस लिख देना इस तरीके से, फिर डेट डालना है बोला था। तो आपको इस तरीके से जो भी जिस भी डे पे आप एग्ज़ाम दिला रहे हो उस डेट को डाल सकते हो, जैसे कि 6 मार्च 2024 को मान के चलो आपका एग्जाम है, तो इस तरीके से उसी दिन का डेट डाल दो। फिर यहाँ पर फाउंड पर्स या लॉस्ट पर्स, इस तरीके से जो आपको फाउंड या लॉस्ट हुआ है उस चीज़ को आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं बोला था बेसिक चीज़ें आपको इस तरीका से लिखना है, ये फॉर्मेट है, इट इज़ अ हियर बाय नोटिफाइड दैट, ये लाइन को तो आपको हर किसी में लिखोगे। देखो फिर उसकी कलर बताना था, तो यहाँ मैं बता दिया कि ब्लैक कलर पर्स्ड हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल कैंपस। आपको ब्लैक कलर, आप चाहो तो उसके बारे में कुछ स्टिकर वगैरह चिपका रहता है, तो आप स्टिकर चिपका है करके बता सकते हो, है ना। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें बताना है। फिर देखो ये तो बता दिया उनके बारे में कि वो कैसी ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर फर्स्ट हैज़ बीन फाउंड इन स्कूल कैंपस, इट कंटेन्स सम कैश, उसमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन बता दिए कि इट कंटेन्स सम कैश एंड आईडीज, उसमें क्या कुछ केस है और कुछ आईडी कार्ड्स है, ठीक है। द ऑनर ऑफ द कैंपस इज रिक्वेस्टेड टू द कलेक्ट इट फ्रॉम द स्टाफ रूम। अब उसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑनर है उस पर्स के, वो स्टाफ रूम से कलेक्ट कर सकते हैं। क्या है, प्रूविंग द आइडेंटिटी, मतलब अपना आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई वहाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके ले सकते। इस तरीका से बेसिक जो है, जो फॉर्मेट में बताया उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। यहाँ कुछ भी लॉस्ट, कुछ भी फाउंड हो सकता है आपको, जैसे कि इसका कलर वगैरह बदला जा सकता है ना, क्वेश्चन में भी कलर को दे दिया जाता है, नहीं दिया रहेगा तो आप सीधा सा ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, जो कलर आपका फेवरेट है उस कलर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक लिखना है। फिर लास्ट में देखो यहाँ पर रोहित रॉय, ठीक है, स्कूल कैप्टन थी इसलिए स्कूल कैप्टन। और ये आपको ये याद रखना, यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं इसको आप देख पा रहेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये पूरे को आपको एक बॉक्स में बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। बॉक्स में होना ही चाहिए, बॉक्स में रहने से आपका मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छा आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, यू हैव लॉस्ट यूर पेंसिल बॉक्स, ठीक है, आपने पेंसिल बॉक्स को लॉस्ट कर दिया, उसके लिए प्रिपेयर अ नोटिस अबाउट दिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तो ये इसके लिए भी देख लेते भाई कि सैंपल इसकी आंसर कैसे हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, आपको लिख लेना है रायपुर पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर नीचे में कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है, फिर डेट डालना है, बताया था मार्च 1 का हमने डाल दिया 2024 का। लॉस्ट पेंसिल बॉक्स, यहाँ पर लॉस्ट हुआ है इसलिए लॉस्ट पेंसिल बॉक्स करके हेडिंग डाल देना है। फिर देखो एकदम बहुत आसान तरीके से 2 लाइन में है भाई, देखो आई लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स समवेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस ऑन, देखो क्या लॉस हुए, कब हुए, इन चीज़ों को बताना होता है। तो मैं आपने क्या किया, आई लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स, ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिंपल सिंपल से लिखो कि आई लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स इन द स्कूल ऑन, इस तरीके से ये इसको हटा दो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, ऑन February 28 करके, ठीक है, 2024। इट इज़ अ ब्लू कलर्ड बॉक्स एंड हैज़ अ स्पाइडरमैन स्टिकर, जैसे कि उस पर स्पाइडरमैन की स्टिकर चिपका है उस पेंसिल बॉक्स में, ऑन इट लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर फिर इफ़ एनी वन फाइंड्स इट प्लीज़ रिटर्न टू मी इन द क्लास 10th ड्यूरिंग लंच ब्रेक, आप लंच ब्रेक में उससे मुझे जिसको भी मिलेगा वो मुझे रिटर्न कर देंगे इस तरीके से, और जो भी रिटर्न करेंगे उसको रिवार्ड्स दूंगा या दूंगा करके यहाँ पर या दूंगी करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप इसमें देखो कोई क्वेश्चन में नहीं है तो आप सीधा सीधा अपना नाम लिख सकते हो कि आकाश मुखर्जी क्लास 10A रोल नंबर 75 करके। तो इस तरीके से इसको आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आसान है, चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए आसान और भी होते जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या सैंपल विथ एग्जाम्पल, आपकी फॉर्मेट को भी बताया, फॉर्मेट के साथ साथ हमने आपको 2 क्वेश्चंस भी करा के दिखा दिए ताकि आपकी प्रिपेयर जो है बहुत अच्छे से
हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी वीडियो पे मतलब कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।